हमारा एक बेहद बेहद खास मेहमान का जो पूरी दुनिया भर के बाजारों में छुट्टी होने के बावजूद काम कर रहे हैं। चाहे तो आराम से छुट्टी ले सकते थे, कह सकते थे आज नहीं आऊँगा, मेरा क्या काम है। बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी। शुभकामनाएं भी हम आपको कैसी दे रहे हैं वो आप समझ लीजिए जी। कि इसी तरह से आप पढ़ते रहें, सब कुछ देखते रहें, ज्ञान इकट्ठा करते रहें, ये हमारी शुभकामना है, थैंक यू अनिल जिसका जी, सारा बहुत फायदा हमें मिले। नहीं, बहुत वो मेरा पैशन है और बिल्कुल बना रहे। तो ये ज़रूर कहूँगा, आज ज़्यादातर मार्केट बंद थे। जी। सवेरे दीप का शो मैं देख रहा था कि 23 बड़े मार्केट बंद हैं और सब, बट भारतीय मार्केट चल रहा है अनिल जी। खाली एक और आज कोरिया और हम दो खुले हैं, बस कोरिया और हम। बस दो ही खुले हैं सर। तो ही हाँ। मार्केट हमारा तो ठीक है, समझ में आता है, हम खुले हैं। कोरिया को क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? कोरिया क्यों खुला है? हार्ड वर्किंग है हमारी तरह, मेरे ख्याल से। बाकी ये सारे हार्डली वर्किंग। हार्डली वर्किंग। तो वो ऐसी छुट्टी दे दी। लाइक पिछले साल बड़ा बवाल मचा था अमेरिका में कि सैटरडे का 1 तारीख था तो बोला मंडे क्यों नहीं ऑफ दिया। अच्छा। तो इस बार ये संडे का 1 तारीख था तो मंडे ऑफ। वैसे ट्रेडिशनली मंडे ऑफ मिलता है अगर ये ऐसे वीकेंड के नज़दीक आता है तो। ये अच्छी बात है, मतलब कम से कम, मतलब अगर मतलब छुट्टी कॉम्पनसेट कॉम्प ऑफ जिसे कहते हैं हम हमारी आम भाषा में, कॉम्प ऑफ मिल गया अमेरिकी बाजारों को, तो ये गजब का काम है। मतलब छुट्टी लेकर रहेंगे। बताएं सर, क्या जो दुनिया भर के सारे बाजार बंद है, वहाँ का माहौल कैसा है? माहौल कैसे? नहीं अनिल जी, आज सवेरे मैं आपकी कमेंट्रीज एडिटर्स टेक सुन रहा था और बहुत सहमत हूँ मैं। पिछले साल किसके पैसे बने? जो मैक्रो अवेयर था, जिसको मैक्रो के बारे में ज्ञान था, उसके ज़्यादा पैसे बने, बिकॉज इंडेक्स कहीं नहीं गए इतना। और ज़्यादातर तो इंडेक्स गिरे, हमारे भी 4% बढ़ गया। बैंक निफ्टी ने ज़रूर अच्छा रिटर्न दिया और ऑटो ने अच्छा दिया। मेटल्स ने साल के शुरुआत में अच्छा रिटर्न दे गए थे और अंत आते आते फिर से थोड़ा रिकवरी शुरू हुआ। तो इस साल भी यही देखना है कि पहले 3 महीने तो वॉलेटाइल लग रहे हैं, काफ़ी वॉलेटिलिटी है। और मेरी यही थीसिस रही है कि अमेरिकन मार्केट का बॉटम बनेगा फरवरी मार्च में, बन जाना चाहिए। वो रूल ऑफ 20 अभी तक नहीं हुआ है, जो हम कहते हैं कि उसका प्राइस अर्निंग रेशियो नीचे आना चाहिए। प्राइस अर्निंग प्लस इन्फ्लेशन जब 20 से कम आता है तभी बॉटम बनता है। तो पहले लगा था कि हो गया बॉटम, और स्पेशली जब नवंबर में बड़ी तेज़ मार्केट दौड़े तो सबने यही कहा कि ये इस बारी कुछ और ही तरीके का अमेरिकन मार्केट है। बट अब फिर से वही जिस तरह से गिरे दिसंबर में, अब क्या है, मार्केट को नहीं पता कि नया साल आ गया है। वो तो यही देख रहा है कि फ्राइडे को जो हैंडओवर दिया था, फ्राइडे को डेज हाई पे रिकवर करके थोड़ा बंद हुआ, चाहे नीचे बंद हुआ, बट थोड़ी रिकवरी आ रही थी। अब वो ईयर एंड के लिए थी कि क्या थी। अब जनवरी इफेक्ट क्या आएगा मार्केट में, नया पैसा किस तरह से आता है। हमारा ओवरऑल ये है कि अमेरिकन मार्केट को बॉटम बना लेने दीजिए, उसके बाद बड़े अच्छे हमें ऑल्टरनेटिव मिलेंगे एंटर करने के मार्केट में। अभी भी सावधानी का टाइम है। ओवरऑल इंडिया देखें तो इंडिया में बहुत सारी खासियतें हैं। पिछले साल भी हमने आउट परफॉर्म किया है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा आगे चले गए क्योंकि रिलेटिवली हमने आउट परफॉर्म किया। बट 6% आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो पैसा तो झक मार के लौट के आएगा। बट थोड़ा अमेरिकन मार्केट एक बॉटम आ जाए तब हम बड़े कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि अभी सब कुछ करके ऑल इन हो जाइए। वो मौका आएगा, मुझे लगता है फरवरी मार्च में एक झटका आ जाए अमेरिकन मार्केट में और यहाँ से और नीचे, वो आपको एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए, ये इंटरेस्टिंग है कि फरवरी मार्च में एक बार अमेरिकी बाजार झटका दे। और मेरे ख्याल से सर इस साल मिल जाएंगे मौके, है ना? बहुत बीच बीच में, है ना, ऐसा लगेगा कि खराब हो रहा है, बस तब ले लेना है। कल वो आईएमएफ की जो हेड हैं जी जी। जॉर्जीवा, उनका सीबीएस में इंटरव्यू था यूएस में, और उन्होंने यही कहा कि 2/3 कंट्रीज में रिसेशन दिख रहा है उनको। अमेरिका अभी भी स्ट्रांग है। आज मैं अटलांटा फेड का भी पढ़ रहा था सवेरे। वो अटलांटा फेड करता है अनिल जी कॉन्करेंट और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, वो काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं। अच्छा। तो 3.2 3.4 बोल रहे हैं फॉर लास्ट क्वार्टर यूएस में। तो मंदी इन्फ्लेशन नहीं है, नहीं, ये जीडीपी और 3.4 3.4। बहुत ज़्यादा है। और थर्ड का भी, थर्ड क्वार्टर का 2.9 से 3.2 किया उन्होंने। नवंबर में 2.9 था, उसको 3.2 किया, जो सेकंड आया फोरकास्ट थर्ड क्वार्टर का जीडीपी।
तो बहुत स्ट्रांग जीडीपी है। अब वो गुड इज बैड हो जाता है मार्केट के लिए कि भाई फेड बोलेगा यार ये तो स्लो ही नहीं हो रहा है, Correct. इतना हमने बढ़ा दिया, इतनी ब्रेक लगा रहे हैं पर गाड़ी रुक ही नहीं रही है। तो बट वो जीडीपी तो अमेरिका का स्ट्रांग दिख रहा है। और चाइना का इसने स्पीच दी जी जिनपिंग ने सैटरडे को, जो ईयर एंड स्पीच देता है, उसने जो कहा वो नंबर तो 4.4% दिखा रहे हैं जीडीपी चाइना का। चाहे हमें 3% की उम्मीद है, बट जो आंकड़े उसने दिए वो 4.4 है। पीएमआई नंबर काफी खराब आए हैं चाइना के दिसंबर के, जो हाँ 47 ही है ना। मैन्युफैक्चरिंग 47 और सर्विस तो 39 पे आ गया। तो वो लॉकडाउन ज़रूर है चाइना में बिकॉज ऑफ कोविड, मोबिलिटी कम हुई है, बट वो लोग कह रहे हैं कि मार्च तक ठीक हो जाएगा। दो वेव्स में आएगा। एक और वेव आनी है 23 जनवरी को, जब उनका लूनर ईयर की छुट्टियां हैं, एक हफ्ते की छुट्टी है, और वो मिलियंस ऑफ लोग घर जाएंगे, जो माइग्रेंट लेबर है सब घर जाएगा। उस टाइम पे एक बहुत बड़ा वेव आएगा उनका फरवरी में। तो ये काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं फरवरी की तरफ। अब देखते हैं। ये मैक्रो व्यू है, टॉप डाउन 30,000 फुट की व्यू मैं रखता हूँ, उधर से दिख रहा है मुझे। 30,000 फुट मतलब ऊपर वो से? कहते हैं ऊपर से हम देखते हैं ना, 30,000 फुट। नहीं तो आप बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, हाँ कंपनी को मिले, कंपनी की बैलेंस शीट देखी, ये मैक्रो व्यू है ऊपर कि से। भाई ये इस तरह से अगर चाइना का सेकेंड वेव आ रहा है, यूएस का बॉटम आउट लग रहा है कि एक बारी 1 फरवरी को यूएस रेट जब बढ़ाएगा, हो सकता है तब लोग कहीं भाई चलो अब हो गया। वो सब काफ़ी चीज़ें इकट्ठी आ रही है फरवरी में। बाय द वे, हम डेटा की बात करें, बग्गा साहब एक क्विक रिएक्शन आपसे भी चाहूँगा, क्योंकि हमारा पीएमआई का डेटा आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सर 55.7 से बढ़कर 57.8 आया, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अच्छी बढ़त है। और इनफैक्ट 2 साल में सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट अक्टूबर 2020 तो 26 महीनों में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आते हुए देखा है सर। एक क्विक रिएक्शन आपका। इकोनॉमी का रेजिलियंस है, और इसके साथ आप जोड़ लीजिए सर्विसेज तो है ही दीप। सर्विसेज में तो इतना ज़बरदस्त उछाल है, आप देखिए जिस तरह से रिवेंज कंजम्पशन है, रिवेंज टूरिज्म हो रहा है, तो सर्विसेज तो है ही। और मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह का आना, आपने सवेरे जिक्र किया था कि एक्सपोर्ट्स का भी नंबर थोड़ा बेटर आया है, तो ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी में रेजिलियंस है। बहुत उम्दा नंबर है। आप इसको कंपेयर करिए, यूएस का नंबर नीचे आया, यूरोप का नंबर नीचे है, चाइना का नीचे है। उसके माहौल, उस जैसे माहौल में भारत का मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा आना, ओवरऑल जीएसटी नंबर अच्छे, टैक्स कलेक्शन अच्छे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, सर्विसेज तो हम देख ही रहे हैं अपने आसपास। आइए बढ़ते आगे। इस साल की क्या कुछ बड़ी थीम निकल कर आ सकती है चाइना से? क्या कुछ बड़ा मार्केट को पुश मिल सकता है चाइना से, या फिर चाइना परेशान करता रहेगा? ये एक बड़ा मुद्दा है। बग्गा साहब हमारे साथ हैं, ग्लोबल मार्केट्स पर पकड़ रखते ही हैं गहरी। बग्गा साहब, चाइना के बारे में क्या कहेंगे? क्या कुछ बढ़िया हो सकता है वहाँ पर इस साल? होगा अनिल जी। और जो जून में रीओपनिंग था वो मूव बैक हो गया मार्च के अंदर, तो फरवरी एंड तक इनकी सेकेंड वेव खत्म हो जाएगी, लूनर ईयर वाली जो माइग्रेशन की होगी वेव। और मार्केट यही अटकलें लगा रहे हैं कि मार्च में रीओपनिंग है चाइना की, जो बहुत दमदार रहेगा ग्लोबल कंजम्पशन के लिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और कमोडिटीज़ के लिए। तो पोजीशनिंग बन रही है। मुझे लगता है अगले 15 दिन में आप देखेंगे कि चाइना में पैसा जा रहा है। और चाइना में जब पैसा जाता है तो क्या होता है कि एशिया इमर्जिंग होता है, जेम फंड होते हैं ग्लोबल इमर्जिंग, वो सब में अगर चाइना को 30-40% मिल रहा है, हमें 15% मिल जाता है। तो भारत को भी फिर विदेशी निवेश आना लग जाता है जब चाइना में पैसा जाता है। तो मुझे लगता है चाइना में पैसा लगना शुरू होगा। वैल्यूएशन वाइज भी अच्छे हैं, काफ़ी उनके स्टॉक पिटे हैं। लगभग $4 ट्रिलियन का वेल्थ इरोड हुआ है। जितना हमारा मार्केट बढ़ा है उतना चाइना का मार्केट गिरा पिछले साल। तो इतना लोग देख रहे हैं कि मेकअप हो सकता है, और चाइना का रीओपनिंग प्ले आएगा, मार्च तक आएगा, पोजीशनिंग अभी शुरू हो जाएगी।